नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हालचाल गाइस। इंजीनियर हो तो आप इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती? स्टोरी ऑफ शिवम सर, राइट। ओके, तो गाइज आज मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारे इंजीनियर्स की यही प्रॉब्लम होती है। 95% इंजीनियर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें टेक्निकल तो आता है लेकिन हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, राइट। तो गाइज सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा अपनी स्टोरी जहाँ से मैंने शुरुआत करी, और नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो किस तरीके से इंग्लिश को इन्हांस करा, किस तरीके से चीज़ें देखी, किस तरीके से इंग्लिश के बारे में अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आप लोगों के साथ भी कनेक्ट हो पाएगी, राइट। जब मैं गई सरस्वती स्कूल से कॉलेज टाइम पे गया था, कॉलेज में क्या था कि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल के भी बच्चे थे, और वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होने के बाद भी वो कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो शायद हमें अंदर तक हमारे मोटिवेशन को बिल्कुल दबा देती थी, राइट। ऐसा कई बार हुआ है जिस समय मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं मतलब उस ग्रुप का कभी हिस्सा ही नहीं बन पाया। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं जहां पर अच्छे टॉप क्लास लोग हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हे ब्रो, व्हाट्सअप, हाय, हेलो, है ना, इस तरह वाला हम लोग थे। और भाई क्या हालचाल, ऐसे वाले हम लोग थे। और जब भी कभी होता था तो दे यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। और उनको ऐसा लगता था कि ये सरस्वती स्कूल का है, ये हिंदी मीडियम का है, इसे इंग्लिश नहीं आती, है ना। कभी मूवी देखने जाना होता था, जैसे हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर देखनी है तो वो जो स्कूल के मतलब कॉलेज में जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे थे वो कहते थे हम इंग्लिश में मूवी देखेंगे। अरे मूवी देखनी है तो इंग्लिश में देखो, हिंदी में डब करके कैसे देखोगे। और हमें इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, और बहुत ज़्यादा कई बार डिमोटिवेशन फील होता था कि यार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हमें इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग कई बार ग्रुप में जाते थे, तो ग्रुप में मतलब दे यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, दे यूज टू हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, और हम वहाँ पर मतलब खड़े रहते थे, एक शब्द भी अपना अपना इनपुट नहीं दे पाते थे, राइट। कई बार हमें कुछ भी बोलना होता था हम नहीं बोल पाते थे। जब मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली आया था, तो दिल्ली में तुम कहीं पर भी जाते हो तो यार किसी भी जगह किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, इवन तुम मैकडी में क्यों ना चले जाओ, मैकडी में भी जाओगे ना, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं मैकडी में गया, ऑल दो मेरे पास 200-300 रुपए पड़े हुए थे, लेकिन मैकडी में वो लगा हुआ था ना 30-40 रुपए का बर्गर मिलता है, तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, भूख लगी, 30-40 रुपए का बर्गर ले लेते हैं। तो वहाँ पे गए, एंड वहाँ पे जैसे ही गए तो काउंटर पे वो बंदा खड़ा होकर के बोलता है, यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। एंड आई वाज लाइक बर्गर, राइट। मैं बोल भी नहीं, हाँ मैक आलू टिक्की चाहिए या फिर कैसा चाहिए, मैक वेजी चाहिए, कौन सा बर्गर चाहिए, कैसा चाहिए, कुछ नहीं, अब बर्गर, ओके। अब उसके बाद उसने सारी चीज़ें ऐड करना उसमें शुरू कर दिया। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, रेगुलर, मीडियम और लार्ज, ओके। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओके सर, कैन आई जस्ट ऐड चीज़ ऑन इट, राइट, एक्स्ट्रा चीज़, वुड यू लाइक टू हैव सम एक्स्ट्रा चीज़। अब मैं या ओके, वुड यू लाइक टू हैव सम बेवरेजेस और एनी ड्रिंक, ओके, कोल्ड ड्रिंक और आइस टी, और इस तरीके से वो करता हुआ उसने सारी चीज़ें बोली, एक्स्ट्रा चीज़, चीज़ डिप, फ्रेंच फ्राइज, उसके साथ सारी चीज़ें उसने ऐड कर दी उसमें, क्योंकि उसको भी समझ आ गया था कि इसे अंग्रेजी नहीं आती है और मैं अपना बिल बढ़ा सकता हूँ। 40 रुपए का बर्गर खाने के लिए गया था मैं, और लगभग 170-180 रुपए का बिल बन गया था। एंड आई वॉज लाइक, जब मैं इस तरीके से सामान लेकर के आने वाला था, उसके पहले की बात बताता हूँ, लिया, फिर उसके बाद उसने बोला कि सर अब साइड हट जाइए, है ना, और दूसरों को आने दीजिए। और मैं यहाँ पर खड़े होकर के सोच रहा था कि यार मैं तो 40 रुपए का बर्गर लेने आया था, लेकिन मुझे तो इतने सारे पैसे लग गए। और जब मैं ट्रे लेकर के सिर्फ वापस जा रहा था तो मुझे दिख रहा था कि मुझे सिर्फ ये वाला बर्गर चाहिए था, लेकिन उसके साथ ये जो ड्रिंक रखी हुई है, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है, राइट, और चीज़ डिप जिसे बोलते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, और मुझे सिर्फ बर्गर खाना था, लेकिन सिर्फ इंग्लिश नहीं आती थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीज़ें ऐड करना चाहा, और सबसे लास्ट में एक चीज़ और पूछते हैं वो, और उसके बाद आपको जिल्लत और फील कराते हैं, है ना। वुड यू लाइक टू हैव इट हियर और टेकिंग अवे, राइट, है ना। बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे खाना चाहोगे या फिर लेके जाना चाहोगे। अब वहां पर भी दिक्कत थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं ऐसे ही देख रहा था, फिर उसने बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, अरे इसे इंग्लिश नहीं आती वाला वो वाला एक्सप्रेशन दिया, और फिर बोला यहाँ खाना चाहोगे या फिर लेके जाना चाहोगे। मैं कहा नहीं, यहाँ खाना है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस लैक होता ही है हमारे साथ, राइट। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश की आती थी, और हिंदी मीडियम का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस स्कूल का था। ऑल दो जो मेरे घर के आसपास के होंगे या फिर जो इस स्कूल में पढ़े होंगे वो जानते होंगे, सरस्वती स्कूल, यही मेरा स्कूल था, यहीं से मैंने पढ़ाई करी है, राइट। और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ाई करी थी, हम भैया बहन करके बात करते थे, है ना। तो कभी टीचर आते थे तो हम लोग हमेशा बोलते थे आचार्य जी, है ना, मैम को दीदी जी बोलते थे। और आप लोगों को बता दूं,
जैसे कि आप लोगों ने बोला होगा प्रेजेंट सर, है ना, कि किसी का भी अटेंडेंस हो रही है, वहां पे अटेंडेंस जो होती थी वहां पर हम लोग बोलते थे आचार्य जी उपस्थित, है ना, कि हम हैं, प्रेजेंट हैं, राइट, उसको उपस्थित बोलते थे। आप लोगों को याद होगा जैसे कि एट्थ क्लास को हम लोग कभी भी 8वीं क्लास नहीं बोलते थे, वहां पे लिखा होता था अष्टम, राइट। और जो सेक्शन थे वो ABC करके नहीं थे, आ बा सा करके, तो मतलब मैं अगर था तो मैं अष्टम आ में था, है ना। आचार्य जी आते थे और फिर उसके बाद सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस तरीके से विश करते हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों को कोई ऐसा नहीं चलता था, हम लोग पूरी पूरी की पूरी कथा कहते थे, वो था ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरीके से हम लोग बोला करते थे। तो मतलब इस तरीके के संस्कार मैं मानता हूँ कि हाँ सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक चीज लैक हो रही थी, दैट इज इंग्लिश। मैं बहुत डरता था इंग्लिश से, मतलब बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा डरता था। आप लोग भी डरते रहे होगे, राइट। और कई बार तो इतना ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता था कि इंग्लिश नहीं आती, सब कुछ है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, है ना। इंजीनियर बनने के लिए आ गए, इंजीनियरिंग करने लग गए, इंजीनियरिंग करते समय हमारा सारा कंटेंट, सारा मटेरियल, सब कुछ इंग्लिश में था, इंग्लिश में हम पढ़ना भी सीख गए, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आती थी यार, बहुत ज्यादा। मतलब ये चीज तब जाकर के फील हुई, क्योंकि वहां पर जो आप छोटी जगह पे रहते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कॉन्वेंट स्कूल के आ जाते हैं ना, कुछ 50 ग्राम ज्यादा दिमाग वाले लोग, राइट, जो आपको ये फील कराते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम अलग हो, तुम पीछे हो, तुम नीचे हो, तुम किनारे रहो, तुम भीड़ से हटके रहो, राइट, मतलब तुम हमारा हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे ग्रुप का। वो चीज बहुत ज्यादा करती थी। इवन कंप्यूटर की हमारे यहाँ जो क्लासेस लगती थी ना, पता है क्या होता था कंप्यूटर की क्लासेस में? मतलब हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लास, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम लैब में गए थे ना पहली बार, तो हमारे लिए कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जो सबसे पहले क्लास में एक टीवी टाइप की लगी हुई थी, उसमें सबको बैठा के सिखाया जाता था, देखो ऐसा होता है, ये है, इस तरीके से चलता है, राइट। वो हमारी कंप्यूटर की क्लास होती थी, साल में 1-2 बार पहुंच जाए तो पहुंच जाए, ऐसा वाला भी था। खैर अब तो बहुत अच्छा सुधर गया, अब तो मतलब प्रॉपर अच्छी लैब्स वगैरह बन गई हैं, अब तो काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है। तो ये वाली चीज़ें भी हम लोगों ने देखी यार। तो कई बार ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ कि मतलब अब क्या ही बताएं, राइट। हम लोगों की जो क्लासेस होती थी वो ऐसी होती थी, आप लोग ये क्लास देख रहे हो, ये हम लोगों की ड्रेस थी स्कूल की, है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने भी शायद, अगर कोई हिंदी मीडियम का होगा तो वो कनेक्ट कर सकता है, मतलब सबसे ऊपर क्या होता था, दिनांक लिखा होता था यहाँ पर, ये दिनांक लिखा होता था, फिर उसके आगे जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड होता है ना, तो जैसे कि ये देख रहे हो, ये इस जगह पे दिनांक लिखा होता था, फिर उसके नीचे आप लोगों को पता है, हम लोग पीरियड नहीं बोलते थे, हम लोग ये नहीं बोलते थे कि कौन सी क्लास है क्या है, हम लोग बोलते थे बेला, ये प्रथम बेला चल रही है, चतुर्थ बेला चल रही है, राइट, बेला लिखा होता था, है ना। सुना होगा आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा, मैं बहुत पुरानी यादें बता रहा हूँ, है ना। वहाँ पे आचार्य जी आते थे, ये तो कंप्यूटर वाले सर हैं जो मतलब पैंट शर्ट पहन के आते हैं, वरना धोती कुर्ते में आते थे वो, राइट। हम लोगों की जो कंप्यूटर की क्लास लगती थी वो इस तरीके से लगती थी, इस तरीके से पढ़ाई होती थी, है ना, समझ रहे हो। टीवी लगा हुआ था, टीवी में इस तरीके से स्टूडेंट्स बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें। तो गाइस हम लोगों ने जब ये सारी चीजें देखी ना, तो पता चला कि इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना और इंग्लिश के साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे तुमसे बोलना है तुम कैसे हो, राइट, हाउ आर यू, तुम सभी लोगों को पता है, राइट। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना है इंग्लिश में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं आपको ऑन द स्पॉट बोलूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दो, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स अपने बारे में बताओ, तो हो सकता है शायद ना बता पाओ, लेकिन मतलब हो सकता है बता लो, माई नेम इज़ दिस, माई फादर्स नेम इज़ दिस, ही इज़ डूइंग इन, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, राइट, फंस जाओगे, राइट, है ना। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि आप अपने बारे में हिंदी में ही बताओ, तो आप सब बता दोगे, मेरा नाम ये है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई करी हैं, मेरे पापा यहाँ पर जॉब करते हैं, मेरा घर में इतने सारे लोग हैं, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करता हूँ, मतलब आपको सारी चीज़ें आप हिंदी में बहुत कंफर्टेबली बता सकते हो, राइट, बहुत कंफर्टेबल रहोगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बनती होंगी, है ना। तो वो जो इंग्लिश का एक जो डर था, वो डर आज भी रहता है। Means if you are able to just speak in Hindi fluently, right, then why don't you just speak in English? Why can't you just speak in English, right? ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है यार। अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीख सकते हो तो फिर तुम कुछ भी सीख सकते हो, अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग सीख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख सकते हो, तो तुम कुछ भी सीख सकते हो। मेरे दोस्त, सिर्फ एक चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है कि इंजीनियरिंग सीखने से पहले तुम्हें इंजीनियरिंग भी नहीं आती थी, सोचो, अब तुम्हें इंजीनियरिंग आती है, तो फिर इंग्लिश कौन सी बड़ी चीज़ है। बस वो कॉन्फिडेंस एक बार दिल में लेकर के आना है, और वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इंटरव्यू में जाओगे, किसी से कनेक्शन बनाओगे, किसी से कॉन्टेक्ट करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, हर जगह तुम्हें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी,
हर जगह तुम इंग्लिश को भाव दे पाओगे और उसकी वजह से तुम्हें जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिलेगा, दैट विल बी वेरी नाइस, राइट। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? वोकैब, है ना। मुझे इंग्लिश, चलो सरस्वती स्कूल के लिए मैं एक चीज बहुत अच्छे से बोलूंगा, हिंदी मीडियम के लिए या फिर आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, हमें पता होता है हमें कैसे बोलना है, राइट। मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे बर्गर खाना है, राइट, तो मैं पहले इंग्लिश में सोचूंगा आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, राइट, फिर मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, है ना, इस तरीके से होगा। लेकिन कई बार तुम लोगों को समझ में आएगा कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा, जैसे कि आज के डेट में हम ये नहीं बोलते आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, राइट, आई वुड लाइक टू हैव अ बर्गर, राइट। ये मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश बोलने का एक जो तुमने ट्रांसलेट करा और एक जो तुम कन्वर्सेशन में लेकर के आते हो, दोनों में बहुत सारी चीजों में अलग होता है, राइट। मतलब यूजुअली हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, राइट, व्हाट आर यू डूइंग, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, मतलब तुम क्या कर रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। लेकिन अब अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन में जाते हो तो क्या हो जाता है, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट वर यू अप टू, राइट, है ना। मतलब इस तरीके से अब जैसे कि यार क्या हो गया, व्हाट द हेक मैन, है ना। जैसे कि कभी आप खाना खा रहे हो और आपके हाथ में कुछ भी लग गया, इट्स डिसगस्टिंग, राइट, किस तरीके से आप उसको कनेक्ट करते हो, है ना। अब जैसे कि लंच कर रहे हो, राइट, है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, है ना, आप खाना खा रहे हो, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम ईटिंग फूड, राइट, राइट, मैं डिनर कर रहा हूं, आई एम ईटिंग डिनर, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश में आप आई एम ईटिंग डिनर नहीं बोलते हैं, आई एम हैविंग डिनर बोलते हो, राइट, है ना। मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर बाथ, आई एम गोइंग टू बाथ, कुछ भी ऐसा बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, राइट, ऐसे बोलोगे। या फिर क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, राइट, हम टेक वर्ड का यूज करते हैं। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा, अब जैसे ये मैंने ये लिया, अब जैसे कि ये टर्म है, ये इसको क्या बोलते हैं, है ना, अंगूठे से इसकी जो कलाई के पास ये दिखता है, राइट, इसको हम पर्ली क्यों बोलते हैं, राइट। चंदन लगाते हो तो हम क्या बोलते हैं कि चंदन लगाना माथे पे लगा दो, बट इसको क्या बोलते हैं, ग्लबेला, राइट। तो ये जो एक टर्म है जो एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दे करके जाता है, जहां पर आप लोगों के पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जहां पर आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा सके, राइट। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा यार, मैं हमेशा से, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने भी तैयारी करी, इवन अभी भी मैं सीखता रहता हूँ, राइट, बहुत सारी चीजें, कई बार मैं बहुत सारी चीजें गलत भी बोल देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग भी नोटिस करना है, राइट। हिंदी मीडियम का टच आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे दिखता है, राइट। जब भी कभी मैं आता हूं तो हमेशा बोलता हूं मैं, दैट इज नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म वेलकम, राइट, ऐसा बोलता हूं ना, वार्म इवनिंग, राइट, इट्स नॉट वार्म, इट्स वार्म, है ना। तो ये जो एक टच है हिंदी मीडियम का वो रहता है, बट द थिंग इज whenever you will just enhance your confidence, whenever you will have the confidence to just speak in English, you, I'm saying that you will be speaking English, you will be speaking in English, right, बिकॉज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। और गाइज जब तुम्हारे पास वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम सच में उस तरीके से फाड़ सकते हो, तुम सच में अपने आप को दिखा सकते हो, राइट। एंड और सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊं इंग्लिश के बारे में, तो एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और वो यही है कि एक टाइम था जब हम लोग इंग्लिश वाली मूवीज़ को भी हिंदी में डब करके देखते थे। आज एक वाला टाइम है जहाँ पर हम इंग्लिश की मूवी को इंग्लिश में ही देखते हैं। एक टाइम था जब हम लोगों को कुछ बोलना होता था तो पहले हम उसको माइंड में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद बोलते थे। नाउ दिस इज द टाइम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू स्पीक आई कैन जस्ट स्पीक, राइट। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, I can have a good conversation in English, right? Now I do not have any lack of confidence in myself or in my speaking that मैं इसमें बोल नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। तो बस यही वाली बात आप लोगों को बता रहा हूँ। और गाइज इस चीज़ को हम लोग सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो गाइज बस इसको सीखने में लगते हैं, थोड़ा सा लर्न करते हैं इंग्लिश को, क्या आज की डेट में बोला जा रहा है, किस तरीके से कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, राइट। अभी तो मुझे कई बार यही नहीं पता होता था। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पापा की साइड की फैमिली होती है, जो चाचा चाची है ना, ताऊ जी ताया जी, वो जो फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल फैमिली। जो नानी नाना ये होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर्नल फैमिली बोलते हैं। नीस क्या है, नेफ्यू क्या है, अंकल आंटी, राइट। हम लोगों के पास बहुत सारे ब्लड रिलेशंस के भी होते हैं। हम किसी से मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है थैंक यू, राइट। जैसे मैंने बोला थैंक यू, अब आप उसमें रिप्लाई क्या करोगे। आई वॉज इन द हिंदी मीडियम एंड आई नो वेरी वेल दैट आई वॉज इन द 6th क्लास एंड देयर वाज अ गाय हु
who greeted me like a thank you, right? And I was the one who said very much, right? मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इंग्लिश में बोलना क्या है, रिप्लाई क्या दूं, मुझे बस यही आता थैंक यू वेरी मच, राइट? तो मुझे लगा थैंक यू, उसने बोला थैंक यू एंड आई वाज लाइक पूरे कॉन्फिडेंस में वेरी मच, राइट? मतलब समझ रहा हो कि वो थैंक यू वेरी मच वाला फील मुझे समझ ही नहीं आ रहा था एंड आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई यही बोलते होंगे, बाद में पता चला गलत है, राइट? कॉन्फिडेंस जो था वो और ज्यादा नीचे चला गया। तो अब जैसे थैंक यू है, कोई आपको थैंक यू बोलता है, आप क्या बोलते हो? इट्स ओके, यूर वेलकम, मेंशन नॉट, राइट? कितने सारे टर्म्स हैं आपको बोलने के लिए, राइट? अब ये तो है कि रिप्लाई में आप क्या बोलते हो, लेकिन मान लो अगर आपको थैंक यू नहीं बोलना है ना, अब नहीं बोलना हमें थैंक यू, लेकिन मैं थैंक यू की जगह क्या और बोलूं, है ना? तो उसमें क्या बोलोगे, राइट? इट वॉज सो नाइस टू यू, राइट? इट वॉज वॉट आई वुड डू विदाउट यू, है ना? मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता यार, मतलब थैंक यू बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं और चीज़ें गाइस बहुत अच्छे से सीखते हैं। इवन जब मैं अड्डा में था, मतलब काफ़ी पहले से ही बताऊँ तो आप सभी लोग जानते होंगे उदिशा मैम के लिए, राइट? इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब इतनी अच्छी हैं वो कि उन्होंने मतलब कई बार अगर मैं इंग्लिश में कुछ भी गलत बोलता था, गुस्सा करती थी लेकिन सिखाती ज़रूर थी, राइट? मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बहुत कुछ सिखाया है, राइट? मतलब काफ़ी मज़ा आता था उनके साथ कि भाई जब भी कभी होता था, हमें कुछ भी चीज़ पता नहीं होती थी, मैं भागता हुआ जाता था, इसकी इंग्लिश क्या होती है जल्दी से बताइए, राइट? अच्छा मुझे अगर इसको ऐसे रिप्लाई देना तो क्या बोलूँगा मैं, है ना? इस तरीके से भी करके सीखा है। तो मतलब जब तुम उनसे सीखोगे, उनसे बात करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, राइट? तो बस ऐसी ही मेरी बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था उनसे कि इंग्लिश के लिए, कि इंजीनियर्स को इंग्लिश नहीं आती और इंजीनियर्स के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप मुझे देख रही हैं कि हाँ येस नाउ आई एम एबल टू जस्ट गिव द लेक्चर्स फॉर आवर्स एंड आवर्स फॉर all the engineering students in English only, right? Means I do not have any kind of the hesitation to just speak in English. But the point is, what about all the engineers, right? What about you? If you want to just have a conversation in English, then what will you do, right? तो इन सारी चीज़ों के लिए भी एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए यार, और उसी लिए सॉल्यूशन निकालने की बात थी। और बस उसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए, उसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों के लिए जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि यस यू आर सेइंग गुड, यू आर सेइंग करेक्ट, कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर इंजीनियर्स के लिए ऐसा हो, राइट? जहाँ पर वो ऐसी बातें सीख सकें जो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें, जो वो सोच रहे हैं वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकें। तो उन सभी के लिए गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है ये, और वो है दैट इज स्पोकन इंग्लिश, राइट? उदिशा मैम का ही बैच है, और इट इज़ नॉट कि भाई तुमको ये बैच लेना है। जितने भी हमारे महापैक वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी हमारे महापैक के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने महापैक में इनरोल करके रखा है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच आप लोगों को अपने आप ही मिल चुका है, राइट? महापैक में चेक कर लेना, स्पोकन इंग्लिश का बैच मिल चुका है। आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की जो चीज़ें जो हम लैक करते थे वो आपके महापैक में हमने डलवा दी हैं। बस जाओ जा करके देख लो, राइट? बिल्कुल जाओ जा करके देख लो, तुम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आपने एक बार महापैक लिया हुआ है तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश का बैच आ चुका है, जाओ जा करके चेक करो, बहुत सुंदर सा बैच है, इसमें आपके लिए सारी चीज़ें रखी गई हैं। सो ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने महापैक लिया हुआ है, आप सभी के पास है, जाओ जा करके उसको यूज़ करो, जा करके उसको देखो। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देख लिया है, गुड, नहीं देखा है तो ये इट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, जा करके देख लो, राइट? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए यार सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इंग्लिश होनी चाहिए, है ना? तो टेक्निकल के लिए सारे बैचेस आप लोगों के चल रहे हैं, टेक्निकल की सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप लोगों को इंग्लिश में भी थोड़ा सा फोकस करना है, तो इंग्लिश में फोकस करने के लिए आप लोगों के लिए ये जो लेकर के आए हैं, राइट, वो है आप लोगों के लिए अपने आप मिल गया है, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल फ्री है, महापैक में एडेड है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अच्छा, इसमें क्या क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट? तो इसमें क्या क्या है वो अभी मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, राइट? जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे ऐसा जैसे तो याद नहीं है, लेकिन आपको अभी बता दे रहा हूँ। अड्डा 24/7 पे ही आप लोगों को मिल जाएगा, राइट? ऑल कोर्सेज में जैसे कि आप गेट में जाते हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी अगर आप जाओगे, इसमें जैसे ही नीचे आओगे ना, ये देखो, ये वाला बैच है, ठीक है? आप लोगों के महापैक में है, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से मिल चुका है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं क्या क्या है इसमें, वो सारी चीजें आप लोग देख लो, ठीक है? ओके,
देखो जब इन्होंने बनाया था बैच तो इनसे पूरी ऐसी बात हुई थी कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, राइट। तो आप इसमें देखो सबसे पहली चीज है कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें सीखना है। तुम सब लोगों को बता दो, सिर्फ सीखने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले भाई साहब स्टार्ट किया इन्होंने बिगिनर लेवल से, राइट, बिगिनर लेवल से, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बताया एक्सपीरियंस, बिगिनर, वो सारी चीजें हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूं। देखो बिगिनर्स की स्टेज, बिगिनर्स स्टेज में सबसे पहले क्या सीखोगे भाई, कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसा है। फिर उसके बाद इज, एम, आर कहां पर लगाना है उसके बारे में तो एक बार पहले हमने सीख लिया। फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उन्होंने करा दी, देखो प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, राइट। फिर उसके बाद जो मैंने बोला था ना कि अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे बताओ, तो तुम लोगों ने बोला कि हाँ मतलब हिंदी में तो कर सकते हैं, इंग्लिश में करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सोचनी है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए भी बता दिया। फिर उसके बाद जैसे किसी से मिलते हो, ग्रीटिंग करते हो, कैसे ग्रीट कर रहे हो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, है ना, व्हाट आई वुड डू विदाउट यू, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है आप लोगों की ग्रीटिंग्स में आएंगी। फिर वॉज वर्ड के बारे में आपने बता दिया, है ना। फिर उसके बाद जो स्मॉल वर्ड्स हैं जो डेली यूज में लेकर के आते हो, राइट, जैसे इस तरीके से बोला वो कैब वगैरह हो गई, छोटी छोटी चीजें हो गई, वाओ वाओ क्या बात है ना, हम वाओ वाओ में ही रह जाते हैं ना, ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट। किस तरीके से आप क्या क्या बोलते हो वो सारी चीजें। फिर आप फैमिली में कैसी बातें कर रहे हो, है ना, लाइक्स डिसलाइक्स, है ना, व्हाट द हेक, ओ इट्स डिसगस्टिंग, राइट। किस तरीके से आप टर्म लेके हो, वाओ व्हाट अ टेम्पटिंग वन, वाओ इट्स डिलीशियस, इट्स स्पाइसी, राइट। किस तरीके से आप वर्ड्स लेते हो, कैसे आप लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए बताते हो, वो सारी चीजें, है ना। फिर उसके बाद गाइज इंटरमीडिएट स्टेट में आओगे। अब इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा, आप लोगों ने सारी चीजें तो सीख ली। अब पॉइंट आता है कि भाई थोड़ा सा ग्रामर पे भी देख लें कि अगर हमें ये बोलना है प्रेजेंट पे या पास्ट पे किस तरीके से। तो देखो इंटरमीडिएट पे आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, फिर उसमें प्रैक्टिस, फिर प्रेजेंट टेंस का टू, फिर प्रैक्टिस, राइट। इस तरीके से पास्ट टेंस उसकी प्रैक्टिस, पास्ट टेंस फिर प्रैक्टिस, इस तरीके से बनाया हुआ है, फ्यूचर का बनाया है। फिर उसके बाद आप लोगों का प्रोफिशिएंट स्टेज आ जाती है जहां पर आप लोगों को वो सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी जिसका आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो, राइट। जैसे कि रोल ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन, है ना, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस तरीके से हाथ दिखा रहा हूं, वाओ क्या बात है ना, मतलब ओ वाओ, हेलो सर कैसे हैं। तो ये सारी चीजें इंग्लिश में आप किस तरीके से यूज करते हो, है ना, हेलो, हाय, टाटा, बाय, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं आपसे बात करूं एडवांस इंग्लिश स्टेज में तो उसमें क्या होने वाला है, अगर आपको टोन्स के बारे में बोलूं, अब जैसे कि ये लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन, राइट, इसमें भी एक टर्म होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इसे प्रोनाउंस करते हैं और एक होता है प्रोनाउंसिएशन, राइट, दोनों अलग हैं। हम प्रोनाउंस नहीं बोलते, हम इसे प्रोनाउंस बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, हम इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कॉलेज का टाइम था, फर्स्ट ईयर का, और कुछ मैं मतलब टीचर से ही पढ़ रहे थे, तो मैं हिंदी मीडियम का और मेरे बगल में बैठा हुआ था कॉन्वेंट स्कूल का। तो हिंदी मीडियम पे मैंने बोला सर इस टॉपिक में मुझे क्लियरिटी नहीं आ रही है ना। तो ऐसे मेरी तरफ देखा और देख करके उसने मन ही मन पता नहीं क्या बोला कि अरे देहाती या फिर कुछ ऐसा, और बोलता है इट्स क्लैरिटी, राइट। और मैंने क्या बोला था, क्लियरिटी, इट्स नॉट क्लियरिटी इट्स क्लैरिटी। यस मैंने सीखा उससे, लेकिन उसने जो कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज करा, जो उसने मन ही मन बोला होगा ना मुझे, मतलब मैं समझ पा रहा हूं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट यहाँ पे वो वाली चीज है, वर्क ऑन द टोन्स एंड प्रोनाउंसिएशन, कैसा होगा आपका प्रोनाउंसिएशन। फिर उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करना है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करोगे, राइट। जैसे कि कमरे के अंदर आते हैं, कैन आई कम इन, बिल्कुल सही है, कैन आई कम इन, बट इसमें आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दिख रही, इसमें आप लोगों को इज्जत नहीं दिख रही, मतलब ये एक वही वाला अंदर आ सकते हैं क्या, राइट। ये हिंदी में अगर तुम उसके टोन को समझो, कैन आई कम इन, अंदर आ सकता हूं क्या, राइट। और अगर मैं बोलूं मे आई कम इन, राइट, इसका कहने का मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, राइट। इसमें भी इंग्लिश में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो गाइज उदिशा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए ये पूरा बैच फ्रेम किया है। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस मिलेंगे, 50 इडियम्स मिलने वाले हैं आप लोगों को डेली लाइफ के, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्स इन इंग्लिश, देखो कॉम्प्लीमेंट्स जिस तरह मैंने बोला, वाओ इट्स टेम्पटिंग, वाओ इट्स डिलीशियस, वाओ ऑसम, राइट, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इंग्लिश फॉर कॉलेज, इंग्लिश फॉर ऑफिस, इंग्लिश फॉर ट्रैवल, राइट। फिर उसके बाद इंग्लिश फॉर फोन कॉल्स, किस तरीके से आपको फोन पे बात करना है, हेलो मे आई स्पीकिंग टू मिस्टर शिवम गुप्ता, यस स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। किस तरीके से आप फोन कॉल पे बात करोगे इसके बारे में है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्विज रिवीजन, ये जितनी भी चीजें हैं, और साथ में देखो आपको डाउट क्लासेस भी मिलती हैं, राइट। और उसके बाद मैम से जूम पे मीटअप भी होगा, मतलब वो जूम पे आप लोगों से मीट भी करेंगी, आप लोगों ने जो सारी चीजें सीखी हैं वो सब कुछ आप लोगों को
को मिलने वाला है। तो गाइज ये बैच आप लोगों के लिए है, महापैक में चला गया है, देखो, सीखो और अपने आप को बिल्कुल एनहांस करो, राइट, अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। आई गेस आप लोगों को, सभी लोगों को मिल गई होगी। एंड गाइज इसके साथ एक चीज और भी है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं लिया है तो ले लो, राइट। महापैक के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आप सबके लिए फ्री है, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट हियर टू सेल द बैच, मैंने पहले ही बता दिया, मैं बस बता रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी, क्या क्या इंग्लिश में है, क्योंकि मैम से बोल करके सारी चीजें डाली गई हैं इसमें। हाँ, अगर किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने महापैक नहीं लिया और वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो खरीद सकता है, बाकी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब अगर किसी को पर्सनली ये बैच लेना है तो आप इसमें जा सकते हो, इसमें व्यू ऑफर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। बस यहाँ पर आप लोगों को कोड डालना है, दैट इज Y166, और 166 डाल के जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा 919 का, राइट। तो आप इसमें जा करके आप इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन परचेज तभी करना जब तुम्हें इंग्लिश की जरूरत हो, है ना। बाकी जितने भी हमारे महापैक के हैं, फिर से बता दूं, आपको जरूरत नहीं है, मत खरीदना, आपके महापैक में है। और अगर कोई है ऐसा तो ले सकते हो, बाकी आपको जरूरत नहीं है। और अगर लेना है, कोई भी चीज है यार, कोई भी है, और अगर तुम लोगों ने महापैक नहीं लिया तो महापैक ले लो, है ना। कोड याद रख लेना, Y166 का यूज करना है, दिस वाज द कोड, और इसको करके आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइज ये था सेशन आज का जो मुझे देना था, इंग्लिश के बारे में था, और ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।